हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। ये इकोलॉजी का पार्ट 3 है। इसमें हम आज एनवायरनमेंट, वेदर एंड क्लाइमेट ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। एनवायरनमेंट होता क्या है, हमें इसे समझना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है इसको समझना। तो एनवायरनमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या करता है, हमें डे टू डे लाइफ में या फिर हम जिससे हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, है ना। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जो टर्म है, ये वर्ड कहाँ से आया, फ्रेंच लैंग्वेज से आया, फ्रेंच लैंग्वेज से। ठीक है ना। जिसका मतलब क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में एनवायरनमेंट का मतलब होता है एनवायरनर, जिसका मतलब क्या है, नेबरहुड। ठीक है ना। नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग। ठीक है ना। और अगर सराउंडिंग है तो समझ लेना कोई ना कोई यहाँ पे बायोटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा और एबायोटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना। बायोटिक फैक्टर क्या हो सकता है, बायोटिक फैक्टर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, लैंड हो सकती है, एयर हो सकती है। ठीक है। एटीसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। ठीक है ना। ह्यूमन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो ये जो है सराउंडिंग्स में बायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ये सब जो थिंग्स हैं ये इन्वॉल्व होती हैं जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से जो बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वो सभी मिल करके क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है ना। जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट्स का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट सराउंड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, ये एनवायरनमेंट और हमारे जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं या फिर कोई भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। उसको हम बोल रहे हैं एनवायरनमेंट। अब जो ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है ना एनवायरनमेंट के, वो किसके अंदर आ जाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। इसमें कौन से आ गए, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। ठीक है ना। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आ गए, बायोटिक एबायोटिक के हमने डिस्कस कर लिया। और दूसरा जो टाइप होता है एनवायरनमेंट का वो होता है मैन मेड। क्या होता है, मैन मेड। अब मैन मेड के अंदर क्या आ जाते हैं, मैन मेड में पार्क्स आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। इनको इंसान ही तो बनाता है, आर्टिफिशियल हो गया, एक हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट और एक हो गया मैन मेड एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल। ठीक है ना। पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये सभी क्या हैं, एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं। जो एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट है वो चार चीज़ों से मिलकर के बना है। नेचुरल एनवायरनमेंट वो कौन सी हैं चार चीज़ें, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर,
हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, और एक कौन सा है, एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर क्या है, ये आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है ना बाहर का जो पार्ट है, हाँ, सॉलिड पार्ट है अर्थ का, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सॉइल्स पाई जाती है। ठीक है ना, रॉक, ठीक है, रॉक मटेरियल, और रॉक मटेरियल अलोंग विद मिनरल। ठीक है ना, मिनरल्स के साथ में जो रॉक लेयर है वो इसके अंदर लिथोस्फीयर पार्ट में पाई जाती है, जो कि सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, अब इसके अंदर लैंड फॉर्म्स क्या क्या हो सकती है लिथोस्फीयर में। लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स हो सकती है, माउंटेन्स हो सकती है। ठीक है ना, प्लेन्स, वैलीज। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो डोमेन पार्ट है लिथोस्फीयर का, दैट प्रोवाइड अस, वो क्या है, डोमेन पार्ट क्या है, डोमेन पार्ट दैट प्रोवाइड अस ऑफ लिथोस्फीयर इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। ठीक है ना, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर में आ जाती हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट जो है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर, जितना भी अर्थ पे वाटर वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, वाटर वाला जो पार्ट, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स सराउंडिंग। जो कि जितना भी अर्थ पे जिस जगह पे वाटर पाया जाता है, जहाँ जहाँ पानी पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, वो पानी वाला पार्ट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये लिथोस्फीयर है, ठीक है ना, और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है ना तीनों का, जो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, इसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब कि इंट्रैक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जो ओवरलैपिंग पार्ट जो होता है इन तीनों का, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये एक लिविंग बीइंग रेंजिंग एरिया होता है, लिविंग बीइंग रेंजिंग एरिया, जहाँ जहाँ तक लिविंग बीइंग पाए जाते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट से, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक
अमीबा हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई, कुछ भी हो सकता है ना। और ह्यूमन बीइंग तक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। मीन्स ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। इन तीनों का, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। इन तीनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये